Hello everyone. Today we are going to discuss about remaining part of neonatal reflexes. इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था मोरो रिफ्लेक्स और उसके रिगार्डिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस जो रिमेनिंग रिफ्लेक्सेस है वो कब अपीयर होते हैं और कब डिसअपीयर होते हैं। जैसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, First primitive reflexes disappear at disappear at the age of ऑप्शन ए है 1 month, ऑप्शन बी है 3 to 4 months, ऑप्शन सी है 6 months एंड ऑप्शन डी है 12 months। एग्जाम में कभी कभी है ना क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर एट द एज ऑफ। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन सा रिफ्लेक्सेज है जो डिसअपीयर जितना जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेज डिसअपीयर, मैं यहाँ पर जो सबसे प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेज अर्लीस्ट, इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अर्लीएस्ट नियोनेटल रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर एट द एज ऑफ। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले न्यू बोर्न में सबसे पहले जो रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर होगा वो कौन सा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यू बोर्न में कौन सा रिफ्लेक्सेज जो डिसअपीयर होता है वो कौन सा होता है, रूटिंग रिफ्लेक्सेज। तो आपको स्क्रीन पे जो टेबल नजर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको याद रखना है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स ये याद रखना है, ये डिसअपीयर कब होता है, लेस प्रोमिनेंट होता है आफ्टर 1 month, अप टू द 1 month में ये डिसअपीयर हो जाता है। ये भी याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होता है, कब होता है ये, 5 to 6 months। कब होता है, 5 to 6 months। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लास्ट प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर कब होता है, लास्ट प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस कब डिसअपीयर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अराउंड द 9 months वो कौन सा होता है, लास्ट प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस जो डिसअपीयर होता है लगभग 6 to 9 months, वो कौन सा रहेगा, प्लैंटर रिफ्लेक्सेस। कौन सा, वो प्लैंटर रिफ्लेक्सेस जो डिसअपीयर होता है अराउंड कब होता है, वो 6 to 9 months। ये भी आपको याद रखना है। तो ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना और इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, न्यू बोर्न में अर्लीएस्ट जो रिफ्लेक्सेज है वो डिसअपीयर कब होता है। तो राइट आंसर है 1 month, और वो कौन सा रिफ्लेक्सेज रहेगा, रूटिंग रिफ्लेक्सेज। कौन सा रहेगा वो, रूटिंग रिफ्लेक्सेज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। स्क्रीन पे इस स्क्रीन को, आपको जो स्क्रीन पे इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें जिस तरफ बेबी का पेज टर्न है, ठीक है, जिस तरफ बेबी का पेज टर्न है उस साइड की एक्सट्रीमिटीज वो क्या रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी। ये याद रखना है, जिस तरफ बेबी का पेज टर्न है, सपोज करो लेफ्ट साइड बेबी का पेज है, लेफ्ट में बेस है, तो लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या रहेगी, एक्सटेंडेड। लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, एक्सटेंडेड। जबकि अपोजिट साइड की
जबकि अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, फ्लेक्स्ड रहेगी। अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड रहेगी। वो जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रहेगा, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज। आपको याद रखना है, जैसे राइट साइड में पेस है तो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज याद रखना है, राइट साइड में पेस है तो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड रहेगी या एक्सटेंडेड। राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी। और लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है, लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या रहेगी, फ्लेक्स रहेगी। वो जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रिफ्लेक्सेज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज। कौन सा रिफ्लेक्सेज रहेगा वो, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेज। तो आपको ये याद रखना है, यदि बेबी का हेड, मैं बात करूं पेस है, राइट साइड टर्न है तो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज तो एक्सटेंड रहेगी और लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, फ्लेक्स्ड। मींस आपको इतना याद रखना है, बेबी का जिस साइड टर्न, जिस साइड पेस टर्न है उस साइड की एक्सट्रीमिटीज तो एक्सटेंड रहेगी और अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, फ्लेक्स। और जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रिफ्लेक्सेज रहेगा, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ, ये याद रखना ये लाइन। asymmetrical tonic neck reflex always always present कब होगा, एट बर्थ। याद ना हो तो याद रखना 80 है ना, एट बर्थ। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछे सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स वो कब होगा, अपीयर आफ्टर बर्थ। कब होगा वो, अपीयर आफ्टर बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स ऑलवेज कब प्रेजेंट होगा, एट बर्थ। जबकि सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अपीयर कब होगा, आफ्टर बर्थ। ये याद रखना है, आफ्टर बर्थ कब अपीयर होगा, 4 to 6 months। कब अपीयर होगा वो, 4 to 6 months। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अराउंड कब डिसअपीयर होगा, 8 to 12 months। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन मोर क्वेश्चन, जब एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है, कौन सा, एसिमेट्रिकल। तो याद रखना है, बेबी लर्न, क्या लर्न करना सीखेगा, बेबी लर्न टू रोल ओवर। ये इंपॉर्टेंट है, जब एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है उसके बाद में बेबी क्या लर्न करना सीखेगा, रोल ओवर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा, अराउंड 6 months। कब डिसअपीयर होगा, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा, 6 month। तो 6 months में बेबी क्या करना सीखता है, रोल ओवर। क्या करना सीखेगा, रोल ओवर फ्रॉम फ्रंट टू सुपाइन एंड सुपाइन टू फ्रंट पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। when, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन कौन सी है, when asymmetrical tonic neck reflex disappeared baby learn to roll over from front to supine and vice versa। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है, आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज नजर आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, सॉरी जो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो नजर आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। ये जो रिफ्लेक्सेज है, जब बेबी को हम लाई डाउन, जब बेबी को हम नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, फ्लोर की तरफ, उस दौरान बेबी अपर एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेगा? बेबीज अपर एक्सट्रीमिटीज को, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज है उसको क्या कर लेगा? एक्सटेंड कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा। वो जो रिफ्लेक्सेज है, ये जो रिफ्लेक्सेज है वो कौन सा है? पैरासूट रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्सेज है ये? पैरासूट रिफ्लेक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन बेबी, क्या हो रहा है यहाँ पर, याद रखना है, व्हेन बेबी, जब बेबी है ना फॉल डाउन, फॉलिंग डाउन, उस दौरान बेबी अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेगा? बेबी अपनी एक्सट्रीमिटीज को एक्सपेंड कर लेगा। तो दैट इज नॉन एज द, वो जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रिफ्लेक्सेज होगा? पैरासूट रिफ्लेक्सेज। ये इंपॉर्टेंट है पैरासूट, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासूट रिफ्लेक्स नेवर प्रेजेंट एट बर्थ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासूट रिफ्लेक्स कभी भी एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरासूट रिफ्लेक्स एक बार अपीयर होने पर दोबारा कभी भी डिसअपीयर नहीं होता है। पैरासूट रिफ्लेक्स once appeared, it never be it never be disappear, it never be disappear is known as the, ये भी आपको याद रखना है, पैरासूट रिफ्लेक्स एक बार अपीयर होने पर दोबारा कभी भी ये डिसअपीयर नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन तो यही, जब बेबी को नीचे की तरफ हम फॉल डाउन कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो बेबी अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेगा? एक्सपेंड कर लेगा। और जो रिफ्लेक्सेज होगा वो कौन सा रिफ्लेक्सेज रहेगा? तो ये याद रखना है, पैरासूट रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्सेज है ये? पैरासूट रिफ्लेक्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासूट रिफ्लेक्स वंस अपीयर नेवर डिसअपीयर, एक बार अपीयर होने पर दोबारा ये डिसअपीयर नहीं होता। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन ये है, आपको याद रखना है, ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेज आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट। आपको जो स्क्रीन पे चार ऑप्शन जो आपको विजिबल हो रहे हैं, जैसे ऑप्शन ए है पैरासूट रिफ्लेक्स, बी ऑप्शन है मोरो रिफ्लेक्स, सी ऑप्शन है सकिंग एंड डी ऑप्शन है पाल्मर रिफ्लेक्स। क्वेश्चन यह है, ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेज आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट, कौन सा रिफ्लेक्स एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है? तो यहाँ पर मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ प्रेजेंट होता है, सकिंग रिफ्लेक्स आल्सो एट बर्थ, पाल्मर ग्रास्प आल्सो एट बर्थ। तो कौन सा रिफ्लेक्स एट बर्थ नहीं होगा? वो कौन सा होगा? पैरासूट रिफ्लेक्स। अब इस क्वेश्चन को इस टाइप से मॉडिफाई किया गया। क्वेश्चन यह है, पैरासूट रिफ्लेक्स अपीयर एट द, ये याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैरासूट रिफ्लेक्स अपीयर अराउंड द, कब अपीयर होता है? 9 मंथ्स। कब होता है ये? 9 मंथ्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिस तरफ बेबी का पेस टर्न है उस साइड की एक्सट्रीमिटीज तो एक्सटेंडेड, और अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है? फ्लेक्स। उस रिफ्लेक्सेस को क्या बोलेंगे यार? एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। आपकी जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको रीड करना है। क्वेश्चन ये है, ए नर्स ऑब्जर्व ए हेल्दी न्यूबॉर्न, इसको अंडरलाइन करना है, लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन, और इसको भी अंडरलाइन करना है, विथ द हेड टर्न टू द साइड, हेड टू द head turned to the side, legs and arms extended on the same side, legs and arms extended on the same side,
and flexed on the opposite side. यहाँ पे याद रखना है हेड टर्न है, उस साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है एक्सटेंडेड, उस साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है एक्सटेंडेड, एंड अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है फ्लेक्स्ड, एंड अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या है फ्लेक्स्ड। अब ये जो रिफ्लेक्सेज है वो रिफ्लेक्सेज कौन सा है, तो विच रिफ्लेक्स डज द नर्स आइडेंटिफाई। हो गया ये सॉल्व, हमने डिस्कस कर लिया था। ये कौन सा रहेगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, कौन सा रहेगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें भी कौन सा रहेगा एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसके रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसअपीयर कब होता है, कब होता है ये डिसअपीयर 6 मंथ्स। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, ये डिसअपीयर होने पर बेबी क्या लर्न करता है, बेबी लर्न रोल ओवर, क्या लर्न करना सीखता है रोल ओवर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स एब्सेंट है, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स एब्सेंट है, किसको इंडिकेट करेगा डेट में इंडिकेट द, किसको इंडिकेट कर रहा वो इंडिकेट द ब्रेकियल पॉल्सी, किसको इंडिकेट कर रहा वो ब्रेकियल पॉल्सी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेकियल पॉल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ, ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन कौन सी नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1, कौन कौन सी नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1। अभी इतना याद रख लो, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रेकियल पॉल्सी के भी यहाँ पर 2 टाइप्स है, एक तो होती है रेप्स पॉल्सी, सेकंड वन टाइप्स है यहाँ पर क्लम्स की पॉल्सी। कौन सा टाइप्स है क्लम्स की पॉल्सी, रिप्स पॉल्सी एंड क्लम्स की पॉल्सी। तो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, इसकी डेफिनेशन, ये डिसअपीयर कब होगा, होगा तो बेबी क्या लर्न करना सीखेगा, और एब्सेंट है तो किसको इंडिकेट करेगा। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, आपको जो स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रहा है, इसको वीडियो को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिफ्लेक्सेस है। जी हाँ, ये जो आपने जो रिफ्लेक्सेस गेस किया वो कौन सा रिफ्लेक्सेस है पाल्मर ग्रास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाल्मर ग्रास आल्सो कब प्रेजेंट होगा, ये आल्सो कब प्रेजेंट होता है, आल्सो 8 बर्थ ये प्रेजेंट होता है, आल्सो 8 बर्थ क्या होता है ये प्रेजेंट होता है। इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये लाइन, वॉलंटरी ग्रास अपीयर व्हेन पाल्मर ग्रास डिसअपीयर। मैं बात करूं जब वॉलंटरी ग्रास जो अपीयर होगा वो कब अपीयर होगा, व्हेन बेबी पाल्मर ग्रास डिसअपीयर। क्या हो रहा है पाल्मर ग्रास के डिसअपीयर होने पर बेबी वॉलंटरी ग्रास करना सीखता है लर्न करता है।